हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आशा है आप लोग बढ़िया से होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने पढ़ा दिया था, क्या क्या पढ़ाया था लेक्चर 1 में। प्रकाश क्या होता है, ठीक। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, ठीक। प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होता है, दीप्त अदीप्त, वहाँ तक देख लिया था, ठीक। अभी हम देखेंगे आगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। चलिए हम हेडिंग देते हैं। चलिए, मेरा है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए जब ये हम आपको समझाते हैं एक फिगर से। देखिए ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक। क्या है, सूर्य है, सूर्य है। ये मेरा क्या है दोस्तों, सूर्य है, ठीक। ये सूर्य है मेरा, सूर्य है। यहाँ से प्रकाश निकला, क्या निकला दोस्तों, प्रकाश निकला, ठीक। प्रकाश निकला तो ये देखिए मेरा सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ठीक। और जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो ये आकाश में आता है, आकाश में भी आता है सूर्य का लाइट, ठीक। आकाश से होते हुए मतलब कि वायुमंडल से होते हुए कहाँ, धरती पर पहुंचता है, ठीक। तो ये मान लीजिए वायुमंडल है मेरा, ठीक। क्या है, वायुमंडल है, जहाँ पर क्या है मेरा छोटा छोटा कण है, क्या है, छोटा छोटा धूल कण है, छोटा छोटा क्या है, धूल कण है, छोटा छोटा क्या है, धूल कण है। ये छोटा छोटा धूल कण है, ये क्या है मेरा दोस्तों, धूल कण है, धूल कण है, ठीक। ये मेरा धूल कण है और ये मेरा मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, क्या है, ये मेरा पृथ्वी देख लीजिए, ये गोल है ना पृथ्वी। ये मान लीजिए क्या है, मेरा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं पृथ्वी। जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में स्थित, क्या, वायुमंडल में स्थित छोटे छोटे कण पर पड़ती है, क्या, छोटे छोटे कण पर पड़ती है, तो उस कण के द्वारा प्रकाश की किरण के कुछ भाग जो होता है अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो कुछ समय बाद क्या करता है जानते हैं दोस्तों, इसको कुछ समय बाद उसे चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। जिसके बाद वो चारों तरफ फैलते फैलते कहाँ आ जाता है, हमारा पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर लाइट हमारा आ जाता है, ठीक ना। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कण मतलब छोटे छोटे कण पर पड़ती है तो उस कण के द्वारा प्रकाश की किरण का कुछ भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तथा कुछ समय बाद उसे चारों तरफ फैला देती है। क्या करती है, चारों तरफ ये जिसे इसके अंदर हुआ चारों तरफ क्या होता है, फैला देता है, फैला देता है और फैला देता है, जिसके बाद वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यही होता है, ठीक ना, प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा वही होता है, ठीक ना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। अब आपको एकदम शुरू से अंत तक लिख देते हैं, लिखना है, ठीक ना। क्या है, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कण पर पड़ती है। जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो उस सूक्ष्म कण के द्वारा तो उस सूक्ष्म कण के द्वारा प्रकाश की
किरण का कुछ भाग, प्रकाश की किरण का कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है तथा कुछ समय बाद उसे चारों तरफ फैला देती है तथा उसे चारों तरफ फैला देती है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है, जब कोई प्रकाश किरण सूर्य से निकलती है तो सूर्य की किरण हमारे जो वायुमंडल में होती है छोटे छोटे कण, तो उस कण के द्वारा उस कण को पहले झेल लेती है, उस कण को झेलने के बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। लेकिन उस कण को झेलने से क्या होता है, पहले प्रकाश किरण उस कण पर पड़ती है, तो उस कण के द्वारा प्रकाश की किरण का क्या होता है, कुछ ही भाग अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद उसे क्या करता है, अपने चारों तरफ फैला देता है। ठीक ना, चारों तरफ फैलाता है, जिसके बाद हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, चारों तरफ लाइट यानी कि प्रकाश आती है। ठीक ना, चारों तरफ प्रकाश आती है, जिसके बाद हमारे क्या होता है, पृथ्वी पर लाइट आता है। ठीक ना, नहीं तो प्रकाश किरण सीधे एक जगह पर आता है तो एक ही जगह पर लाइट होता है। ठीक ना, तो क्या होता है, उस छोटे छोटे कण पर पड़ती है, तो उस कण के द्वारा प्रकाश की किरण के कुछ भाग क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित करता है, और कुछ समय के बाद उसे क्या करता है, उसे चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, और जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे मेरा आता है प्रकाश की किरण क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, प्रकाश की किरण का क्या है मेरा अगला टॉपिक, प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है। देखिए आराम से, प्रकाश किरण मतलब वही सूर्य से निकलती है किरण, वो हमारा क्या होता है, तो सीधी सी बात, वो क्या, प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश ही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। क्या, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, परिभाषा कर देते हैं। क्या होता है, किसी सरल रेखा या सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश प्रकाश की किरण कहलाता है। किसी सरल रेखा में या सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला मेरा चलते हैं। अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे पहले हम एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में स्थित सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो उस सूक्ष्म कण के द्वारा प्रकाश की किरण का कुछ भाग क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तथा कुछ समय बाद उसे क्या करती है, चारों तरफ फैला देती है। वो हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब मेरा आता है प्रकाश की किरण क्या होता है, तो किसी सरल रेखा या सीधी रेखा में, सरल रेखा को ही सीधी रेखा बोला जाता है, ठीक ना। किसी सरल रेखा या सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है, ठीक ना। अब मेरा अगला टॉपिक आता है किरण पुंज। ठीक, अगला मेरा आता है किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या होता है? देखिए, पुंज के मतलब होता है क्या जानते हैं, समूह। मतलब किरण का समूह क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों का समूह, ये यही में छुपा हुआ है। किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह हमारा क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। चलिए लिखते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता। ठीक, क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला मेरा आता है किरण पुंज का प्रकार। क्या मेरा अगला आता है, किरण पुंज तीन प्रकार की होती है। किरण पुंज हमारा कितना प्रकार की होता है, तीन प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। एक मेरा हो गया अभिसारी किरण पुंज, ठीक। दूसरा मेरा हो गया अपसारी किरण पुंज, तीसरा मेरा हो गया समांतर किरण पुंज। ये मेरा हो गया तीन गो। क्या क्या, किरण पुंज मेरा तीन प्रकार की होती है, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज। अगला क्लास में हम आपको बताएंगे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। तब तक हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।